देखो, ऐसे इंसिडेंट्स तो वहाँ काफ़ी समय से होते रहे हैं। कुछ दिन पहले निज्जर की बात कर रहे थे, अब सुक्खा की बात उन्होंने कर ली। इसके बाद रिपुदमन मारा गया था। जो टोरंटो और दूसरे सारे एरियाज जो हैं वहाँ पे ड्रग्स का बोलबाला है। भारत सरकार की जो रिक्वेस्ट गई थी उनको थ्रू MEA कि वहाँ जो 13-14 जो रह रहे हैं ड्रग्स स्मगलर्स, उनको भारत वापस भेजा जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो, उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और अब NIA की जो लिस्ट आई है कि करीब 43% जो हैं वो वहाँ पे लोग, वहाँ पे ऐसे 43 लोग जो हैं वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, प्रो मिलिटेंट्स हैं, या ड्रग्स में हैं, या क्रिमिनल्स हैं, वहाँ पे छुपे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो के राज में कनाडा जो है एक फास्ट ऐसा हेवन बनता जा रहा है। अगर आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ें तो उसमें यह भी आएगा कि वहाँ से ड्रग स्मगलिंग इवन अमेरिका में हो रही है। तो एक तरीके से जो हो रहा है, लग रहा है कि कनाडा जो है वो भी एक रोग कंट्री बनता जा रहा है। पहले तो हम लोग कहते सिर्फ पाकिस्तान रोग कंट्री है, पर अब लगता है कि ट्रूडो जो है उसकी लीडरशिप में कनाडा भी जो है एक रोग कंट्री बढ़ता जा रहा है। और मैं समझना है अगर ऐसी वहां पे अगर हालत है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब हो गई है, मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, ड्रग स्मगलर्स, इनका वहां पे अगर राज हो रहा है, मुझे पता नहीं कि उनके यहाँ किसका राज है, किसका कौन उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं। ये तो मुझे पता है कि वो जो ब्रिटिश क्राउन है उसको ही अपना अध्यक्ष मानते हैं, और गवर्नर जनरल जो है वो उनका ही ब्रिटिश क्राउन का जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है। ऐसी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि अभी तक ब्रिटेन भी इस मामले में क्यों चुप है। जब इस प्रकार की हरकतें उनके एक डोमिनियन में हो रही हैं तो ऐसे व्यक्ति को वहां पर रहने का क्या, देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग हियर। और आज सुबह आपने भी देखा हो कनाडा की जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि ये व्यक्ति जो है ट्रूडो जो है हवा में बातें करता है। क्रेडिबल एलिगेशन, ये शब्द मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं सुना। क्रेडिबल एलिगेशन क्या होता है कुछ पता नहीं। अगर प्रूफ है तो सामने आए। और जो इतने इंस्टेंसेस हुए हैं, क्या वो समझता है कि हर केस में भारत को दोषी ठहराएगा? कनिष्का की बॉम्बिंग कब हुई थी? अरसा हो गया है, सदियां बीत गई हैं, डिकेड्स बीत गए हैं। तब से लेके आज तक वहां पे हालात जो है लगातार खराब होते जा रहे हैं। और इनकी जो टैक्टिक्स हैं, जो कि इनका है कि एक गलत बातें करके एक अपना जनता को अपने हक में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कल हम लोग बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था वहां समर पोल्स हुए थे, जिसका रिजल्ट साफ ही आया था कि ट्रूडो की सरकार जो है, लिबरल पार्टी जो है, ये अपना होल्ड खो रही है वहां पे। और जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो अपोजिशन में है, वो उनका जो है वोटिंग जो है, उनका जो सपोर्टर्स हैं, उनमें बहुत ही इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी समस्या, ऐसी हालत में तो कनाडा की सरकार, कनाडा की लोगों के लिए है कि उनको ऐसी सरकार को वहां से बर्खास्त कर देना चाहिए। दे शुड किक हिम आउट, सिंपल एज दैट। जो सरकार, जो व्यक्ति अपने देश के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है, उनके जान माल की रक्षा नहीं कर सकता है, रोज वहां पे आता है कि गैंगस्टर्स में टकराओ, ड्रग स्मगलर्स में टकराओ, तो ऐसे व्यक्ति के पास तो मैं समझता हूं कोई मॉरल अधिकार ही नहीं है कि वो वहां किसी जगह ऐसा राज कर सके। थैंक यू सर। इसके लिए वीजा जो है इंडिया की तरफ से वो कहा गया है कि अभी कैनेडियंस को थोड़ा नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर देखिए, ये जो कनाडा में हरकतें हो रही हैं उसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे देश पे पड़ता है, खासकर हमारे पंजाब पे पड़ता है। वो जो है हब है टेररिस्ट का, मिलिटेंट्स का, ड्रग स्मगलर्स का, उनको प्रोटेक्शन देता है। और वीजा जो होता है, वीजा में किसी के पासपोर्ट में तो लिखा नहीं है कि वो प्रो टेररिस्ट है, प्रो मिलिटेंट है, या ड्रग स्मगलर्स है। वहां तो सब यही क्लेम करते हैं कि हम तो दूध के धुले हुए हैं। ऐसे लोग यहाँ पे आकर के फिर से एक कोशिश कर सकते हैं ट्रबल क्रिएट करने की। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में तो इस प्रकार की सुगबुगाहटें होनी शुरू हो गई हैं कि यहाँ पर जो उस ऐसा अंदेशा लग रहा है कि फिर से जो मिलिटेंसी है, यहाँ से जो स्लीपर सेल्स हैं, हो सकता है फिर से एक्टिव हो जाएं। ऐसे हालत में जो भी यहाँ का डायरेक्ट उनके साथ जो लिंक है कनाडा से और ऐसे अंसरों से खासकर, उनको रोकना बहुत जरूरी है। अगर इंडिया ने ऐसा स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत सही स्टेप लिया है। ये डिप्लोमेसी ही नहीं है, बल्कि हमारे देश की रक्षा, हमारे नागरिकों की रक्षा, हमारे यहाँ चैन और अमन की रक्षा के लिए एक बहुत सही कदम है, मैं ऐसा समझता हूँ।